मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति का नाम गैरी होता है और पत्नी का नाम कैरिन होता है, जिनकी 2 बेटियां होती हैं। और गैरी दरअसल एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। फिर गैरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो सभी एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तब गैरी अपनी गाड़ी से उतरता है और देखने लगता है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है। लेकिन तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक हमला हो जाता है और ये ज़ॉम्बीज इस शहर के सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और सभी को एक एक करके काटने लगते हैं। तभी गैरी देखता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी एक नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो इंसान 12 सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था। लेकिन किसी तरह गैरी अपनी फैमिली और खुद की जान बचाकर एक गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब वो लोग रास्ते में होते हैं तभी गैरी को उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो दोस्त CIA का ही एक ऑफिसर था। तब गैरी अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वह खुद को और फैमिली को सही सलामत वहां से निकाल सके। उसके बाद गैरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर उसका दोस्त एक हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें रेस्क्यू करने वाला है। अब वो लोग बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे थे तो आसपास बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वह ज़ॉम्बीज गैरी और उसके फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। और तभी उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी गैरी पर अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी गैरी को काटने ही वाला था कि तभी उसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी का खून गैरी के मुंह में चला गया था, जिसकी वजह से गैरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए गैरी छत में जाकर वहां से कूदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बनकर खुद की फैमिली या बाकी लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन 12 सेकंड से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था पर अब भी वह ज़ॉम्बी नहीं बना था। तभी उसको रियलाइज होता है कि सिर्फ खून मुंह में जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, यानी वो बिल्कुल ठीक है। तब वह राहत की सांस लेता है। इसी दौरान वहां पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा था और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सैनिक गैरी और उसकी फैमिली को उन ज़ॉम्बीज से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और उन्हें सही सलामत एक सेफ जगह पर ले आते हैं। तभी गैरी यहाँ पर अपने दोस्त से मिलता है जिन्होंने उनकी मदद की थी। उसके बाद गैरी का दोस्त उसे बताता है कि ये वायरस लगभग हर जगह हर देश पर फैल चुका है और सभी देश मिलकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस रखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो रही हैं और सभी देशों के ट्रांसपोर्टेशन डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद है। और उसका दोस्त साथ ही ये भी बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फेसपैक से मिलना होगा, क्योंकि वो डॉक्टर काफी वक्त से ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो यकीनन कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि दरअसल वो वायरस पहले कोरिया में फैला था, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक ईमेल भी रिसीव हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस शुरू कैसे हुआ तो शायद हम इस वायरस को रोक सकते हैं और इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। और इसीलिए हम डॉक्टर फेसपैक को तुम्हारे साथ कोरिया भेजने वाले हैं इस सब का पता लगाने के लिए। उसके बाद गैरी उस डॉक्टर और अपने टीम के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जैसे ही वो लोग कोरिया पहुंचते हैं तो वहां के ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तब वो सभी मिलकर उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। लेकिन डॉक्टर फेसपैक, जो हमेशा से लैब में ही रहते थे, वह ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और डर के मारे वापस भागते हुए प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और उनके बंदूक से गोली चल जाती है और वो गोली उनको ही लग गई थी, जिसके कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डॉक्टर के मरने के बाद गैरी अपने बचे हुए टीम मेंबर के साथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से ये ज़ॉम्बी वायरस पहली बार फैला था। तभी वहां पर एक ऑफिसर गैरी को बताता है कि ये जो लाश तुम देख रहे हो ये ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला शिकार था। तब गैरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहला ज़ॉम्बी बना था। लेकिन उस ऑफिसर को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब वो सभी यहां से जाने ही लगते हैं कि तभी उनकी नजर वहां के जेल में बैठा एक कैदी पर जाता है और वह कैदी
उन सभी को होने वाले इन इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही जानता था कि ये हमला होने वाला है और इस वायरस के फैलने के पीछे इजराइल का भी हाथ हो सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। अब गैरी जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वह आदमी गैरी को सब कुछ साफ साफ नहीं बताता और इसी दौरान वहां उस शहर के लोग अपने एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। तब गैरी उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता था कि जहां शोर शराबा होता है ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग होने के कारण गैरी की बात कोई भी नहीं सुनता और उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो सभी दीवार पर चढ़ने लगते हैं। अभी तक तो इजराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वह ज़ॉम्बीज उस दीवार को लांघ कर अंदर आ जाते हैं और वहां के सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहां के सभी लोग एक एक करके ज़ॉम्बीज बनने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बीज बहुत सारे लोगों पर अटैक तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। वह ज़ॉम्बीज उनके पास से ही निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें टच भी नहीं करते। तभी गैरी इस चीज को नोटिस कर लेता है और अब वहां पर आर्मी का एक प्लेन आकर गैरी और उसके साथियों को वहां से बचा लिया जाता है। गैरी प्लेन में तो आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे अभी भी सुकून नहीं आया था। तभी हम देखते हैं कि उस प्लेन के पीछे वाले कैबिन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद है जो एक दूसरे को आपस में एक काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। फिर वो सब लोग अपना सामान उस कैबिन के दरवाजे में रखने लगते हैं ताकि वह ज़ॉम्बीज उन्हें ना देख पाए। लेकिन दबी गलती से एक आदमी के हाथ से वह सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और वहां के सभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तब गैरी और बाकी सब मिलकर उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगता है और गैरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वह एक ग्रेनेड निकालकर उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंक देता है, जिसे उस प्लेन में बहुत बड़ा होल बन जाता है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर उस क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, जिसमें एक गैरी और एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम सेगन होता है। अब वो दोनों काफी जख्मी होते हैं, लेकिन किसी तरह वो लोग WHO रिसर्च फैसिलिटी में आ जाते हैं। फिर गैरी को वहां पर फर्स्ट एड दी जाती है। तब वहां के डॉक्टर के पहुंचने पर गैरी बताता है कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि वह ज़ॉम्बीज कुछ लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और ज़ॉम्बीज हेल्थी इंसान को ही इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक साफ बॉडी चाहिए वायरस फैलाने के लिए। लेकिन वहां के डॉक्टर उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें प्रूफ चाहिए, जैसे कि कोई आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज के सामने जाएगा और अगर वह ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी थियरी बिल्कुल सही है। तब गैरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि ये बैक्टीरिया वाले वैक्सीन्स उस जहां पर थीं जहां पर सभी लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तब वह सभी लोग बैक्टीरिया वाले वैक्सीन्स हासिल करने के लिए उसी जगह जाने लगते हैं। तभी किसी कारण वहां एक शोर होता है और सभी ज़ॉम्बीज उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तब गैरी के साथी अपनी जान बचाकर वहां से तो भाग जाते हैं, लेकिन गैरी अभी भी उसी रूम में होता है। अब गैरी बहुत सारे ज़ॉम्बीज से लड़ता है और किसी तरह वह बैक्टीरिया वैक्सीन्स रखे कैबिन में पहुंच जाता है। तब वह उन बैक्टीरिया वैक्सीन्स को उठाकर बाहर आने ही लगता है कि दरवाजे के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। तभी गैरी डिसाइड करता है कि उसे खुद पर ही वह वैक्सीन इंजेक्ट करना होगा। फिर गैरी उस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और वो दरवाजा खोल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका ये थ्योरी काम कर जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर गैरी उन ज़ॉम्बीज के बीच से होता हुआ उन वैक्सीन्स को लाकर डॉक्टर को दे देता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं
कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है और आखिर में गैरी अपने फैमिली के पास वापस जाने लगता है। वहीं डॉक्टर्स व वैक्सीन्स ज्यादा मात्रा में बनाकर बाकी बचे हुए लोगों तक पहुंचाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।